तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR 2026 का काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। अगर आपने 2026 के CUET का एग्ज़ाम दे रखा है और वही सब्जेक्ट ग्रुप से दिए हैं जो आपका 12th में रहा हो, अगर आपका 12th में PCB ग्रुप है और आप CUET में PCB ग्रुप से एग्ज़ाम दिए हैं या PCM है और PCM से एग्ज़ाम दिए हैं या इंटर एग्रीकल्चर रहा हो और एग्रीकल्चर से आप एग्ज़ाम दिए हैं, तब आप इसके काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। अगर आपने अपने सब्जेक्ट ग्रुप के अलावा दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दे रखे हैं, अगर आप पीसीबी से हैं और आप एग्रीकल्चर से एग्जाम दिए हैं, चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज अलॉट होगा, उस समय आपको कॉलेज रिजेक्ट कर देगी आपका डॉक्यूमेंट को, क्योंकि आपका 12th और CUET का जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो मैच नहीं कर रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप दोनों सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप पीसीएम से है और आप पीसीएमबी से एग्जाम दिए हैं, तो आप सिर्फ पीसीएम वाले सब्जेक्ट को ही, जब आप आईसीआर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें आप डालें। ये नहीं कि हम वहाँ पे बायोलॉजी डाल दे रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी में मेरा नंबर ज़्यादा है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो चांसेस है कि आपको आगे परेशानी होगी। तो काउंसलिंग जो होता है वो इसी वेबसाइट पे होगा, icrcounseling.com। यहाँ पे एक नोटिस भी आ रखी है, इसमें एक लिख रखा है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ आईसीआर काउंसलिंग एकेडमिक सेशन 2026-27 विल बी अनाउंस शॉर्टली। अभी तो शुरू हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो अभी आईसीआर पीजी का एग्जाम होना बाकी है, वो जुलाई में है, 4 जुलाई को। उसके बाद ही ये जो भी है प्रोसीजर वगैरह सारा शुरू करेगी। अप्रोक्स आप सेकेंड या थर्ड वीक से आप मान सकते हैं कि जुलाई का सेकेंड या थर्ड वीक से ये अपना काउंसलिंग ब्रोचर वगैरह रिलीज करे आईसीआर। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कोई एरर ना हो, 10th-12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आप टीसी अपने स्कूल से ले आएँ, कैरेक्टर ले आएँ, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आएँ, अगर आपके पास अभी तक आपको नहीं मिला है तब। आपका जो भी कैटेगरी है, आप जो भी कैटेगरी क्लेम कर रखे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसका आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका स्टेट लेवल का रहेगा तो रिजेक्ट कर देगी आईसीआर। जो भी आईसीआर तो रिजेक्ट नहीं करती है, जो कॉलेज अलॉट होता है वो रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मांगती है। और ये भी ध्यान रखें कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर आप उसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट करवा के आप उसको अपलोड करें, तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। हम डॉक्यूमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ आपका एक जगह पे हो जाए बिना कोई परेशानी का, पर्सनली मैं खुद करता हूँ, जिसका भी काउंसलिंग करता हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं किसी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बस मैं बोल दिया कि आप चॉइस फिलिंग कर लो, वैसा नहीं होता। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो भी आईसीआर 2026 का जो काउंसलिंग है, मतलब आप अगर काउंसलिंग में आपको कुछ भी दिक्कतें आती है, दिक्कतें अभी नहीं आएंगी, दिक्कतें आएंगी आपका जब आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, कोई भी कॉलेज आप डाल दिए बिना देखे कि उसमें आप एलिजिबल है या नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो सब्जेक्ट ग्रुप वाले वो यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है नहीं ले रही है, बिना देखे आप टॉप टू बॉटम आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें आती है। और दूसरा दिक्कत आती है जब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होता है, तब वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है। उस समय स्टूडेंट लोग परेशान होते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ये हो गया। उस समय बहुत कम चांस होता है कि उस डॉक्यूमेंट को वापस से कोई डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह डालकर उसे वेरीफाई करवाना। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ एक जगह हो जाए बिना कोई परेशानी का, तो आप हमारे काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हम आपको पर्सनलाइज जो भी डाउट रहेगा वो तो मैं रिजॉल्व करूंगा ही। जो भी टॉप यूनिवर्सिटी का पीडीएफ लिस्ट है, कैटेगरी वाइज पीडीएफ लिस्ट है, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी पीडीएफ लिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट है, सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे। और मैं ये भी दिखा रहा हूँ, ये तो मैं करूंगा ही, ये तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा पीडीएफ वगैरह। इसके अलावा जो आपका पर्सनल चॉइस फिल होगा वो भी मैं खुद ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दिया पीडीएफ, वो आप पीडीएफ से आप देख लो, बाकी आप खुद से उसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने स्टेट या अपने सराउंडिंग वाले स्टेट में एडमिशन लेना होता है ड्यू टू डिस्टेंस, वो कौन कौन सा कॉलेज है उसका भी आपको सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ के ऊपर भी हमने बहुत मेहनत कर रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे कोर्सेज का हम अलग अलग फाइल बना के रखे हैं। एग्रीकल्चर, बीटेक, बायोटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक, कम्युनिटी साइंस, डायरेक्ट टेक, फिशरी, न्यूट्रिशन, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, सेरिकल्चर। और अगर हम एग्रीकल्चर फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर इतना सारा पीडीएफ मिलेगा, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग पीडीएफ, टॉप यूनिवर्सिटी वाइज अलग पीडीएफ, और मैक्सिमम टू मिनिमम फी का अलग पीडीएफ। कि अगर आपको है कि सबसे ज्यादा फी किस में लग रहा है, उससे कम किस में लग रहा है, उससे कम किस में लग रहा है, इसके अनुसार से आपको देखना है, तो वो भी आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हम इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का ले लेते हैं, तो ये है, यहाँ पे रैंक वाइज है कि टॉप टू बॉटम यूनिवर्सिटी कौन सा, तो टॉप में आ रहा है न्यू दिल्ली, उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबी पंत है,
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU वाराणसी है, तमिलनाडु है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर है, शेर कश्मीर है, चंद्रशेखर आजाद है, सूर्य चौधरी चरण सिंह है, CSKHB का भी पालमपुर है, IRI का हब है। ये तो इस बार बंद कर दिया है, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा इसमें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर है। तो ये जो है क्या रैंक वाइज है कि जो टॉप यूनिवर्सिटी है टू बॉटम यूनिवर्सिटी का PDF है। इसी तरह से आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी का अलग लिखा हुआ है कि कौन कौन सा इसमें ग्रुप एलिजिबल है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, AWS सीट कितना है, इसमें एनुअल फी कितना है, इसका हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। तो ये आपको अलग अलग सेपरेट PDF मिलेगा। अगर आपको लगता है कि PDF चाहिए तो PDF तो मिल ही जाएगा, बट काउंसलिंग में मेन होता है कि आप जो कॉलेज को चूज कर रहे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं है। PDF तो कोई प्रोवाइड कर देगा। मैं भी इतना सारा PDF बना के रखा हूँ, अगर इसलिए रखा हूँ कि लोग को डिमांड करते हैं कि हम आप तो PDF देते ही नहीं। एक PDF नहीं, मैं 5-6 PDF देता हूँ कि जैसे अगर मन करे उस तरह से करो। रैंक ज्यादा है तो कैटेगरी वाइज जाओ। अगर रैंक बहुत अच्छा है, टॉप में लाइक कर रहे हो, तो आप टॉप यूनिवर्सिटी टू बॉटम यूनिवर्सिटी फिलअप करो। अगर फी स्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं तो मैक्सिमम मिनिमम फी टू मैक्सिमम फी के PDF के थ्रू जाओ। तो मतलब आपको हर तरह से यहाँ पे हेल्प दिया जाएगा। इसके अलावा ये तो चलो ठीक है, तो PDF मिल गया आपको। इसके अलावा चॉइस फिलिंग जब करने की बारी आएगी तो मैं खुद से करूंगा। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा उसको मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। सारे प्रोसीजर मैं खुद करूंगा। आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट पे काम करवाया जाएगा अभी। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद फिर ऐसा ये ना हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका दिक्कत आए। मेजर जो होता है रूट होता है ना काउंसलिंग का, वो होता है डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट आपका सही रह गया तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको आगे जाके कभी परेशानी हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन एज वेल एज ऑफलाइन वेरिफिकेशन। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मैं आपका कॉलेज अलॉट हो गया बस आपको छोड़ दिया, वैसा नहीं है। मेरे पास जितना भी कांटेक्ट है, जितने भी स्टूडेंट का मैंने पिछले ईयर या उसके पिछले ईयर काउंसलिंग करवाया था, उसका मेरे पास कांटेक्ट अवेलेबल है। अगर आपको वो कॉलेज अलॉट होता है और उसका कांटेक्ट मेरे पास रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको हम उस कॉलेज का कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकाल कर आपको किसी स्टूडेंट का दे, ताकि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने जाए तब आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करें और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। कुछ भी डाउट होगा आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप जहाँ से आपको सुविधा हो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट को पूछ सकते हैं। सारा डाउट क्लियर करने के बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका जरूरत पड़ने वाली है काउंसलिंग के दौरान। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।